हे क्रिप्टो फैंस, वेलकम टू बिटकॉइन बैटालियन यूट्यूब चैनल, जहां पर हम क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा करते हैं। और मैं आ चुका हूं क्रिप्टो थॉट्सडे का एक फ्रेश एपिसोड लेके, जहां पर हम चर्चा करेंगे कि अभी वर्ल्ड में कितने सारे इवेंट्स हो रहे हैं जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन का जो एडॉप्शन है वो अभी धीरे धीरे करके कैसे ग्रो हो रहा है। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले न्यूज़ की तरफ, जहां पर हम देखेंगे गिब्राल्टार इज नाउ ऑब्जर्विंग मेंबर ऑफ ग्लोबल ब्लॉकचेन बिजनेस काउंसिल। गिब्राल्टार एक यूके का टेरिटरी है, जैसे अगर पता होगा तो वो भी बिटकॉइन और ब्लॉकचेन की जो ऑब्जर्विंग मेंबर्स हैं उनमें शामिल हो गया है, जो कि ग्लोबल ब्लॉकचेन बिजनेस काउंसिल में आता है। ग्लोबल ब्लॉकचेन बिजनेस काउंसिल क्या है? वो एक इंस्टीट्यूशन है जो 2017 में बनाया गया था। वो क्या करते हैं, जितने भी बिजनेस हैं, जितने भी स्टार्टअप्स कंपनी हैं, उनको बिटकॉइन ब्लॉकचेन इन सभी के बारे में एजुकेट करता है, उनके साथ पार्टनरशिप करता है, जिससे कि ब्लॉकचेन की जो एडॉप्शन है वो कंट्री में ग्रो हो, जिससे बहुत सारे लोगों को ब्लॉकचेन की अहमियत समझ में आए। तो इसीलिए वो बिजनेसेस के साथ पार्टनरशिप करता है। तो अभी गिब्राल्टार उनके साथ मिलकर ब्लॉकचेन को ऑब्जर्व करेगा, जिससे पता चलता है कि फ्यूचर में शायद गिब्राल्टार भी क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन को अपने वहाँ अडॉप्ट कर ले। तो अभी चलिए चलते हैं हमारे दूसरे न्यूज़ की तरफ। अभी कोविड-19 के वजह से, जैसे आपको पता ही होगा कि लोग अभी बैंक्स में नहीं जा सकते, बाहर अभी नहीं जा सकते, और जहां अभी कंपनी और शेयर की प्राइस जो है नीचे जा रही है, लेकिन बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जा रही है, तो लोगों का भी ध्यान जो है बिटकॉइन की तरफ आ ही रहा है। तो इसी दौरान एक रिपोर्ट में यह पता चला कि जितने भी एनजीओ हैं, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे अभी क्रिप्टो में पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं। बहुत सारे एनजीओस वो अभी क्रिप्टो में पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखो सारे जो एनजीओ है, अभी अगर इंडिया में कोई एनजीओ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो एनजीओ सिर्फ इंडियन से पैसे ले, वो फॉरेन कंट्री से भी पैसे लेते हैं। तो अगर आप क्रिप्टो में देखोगे तो एफडीआई करवाना, फॉरेन से पैसा लाना क्रिप्टो में ज़्यादा आसान है। तो इसीलिए ज़रा जो एनजीओस हैं अभी वो क्रिप्टो में अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे दूसरे न्यूज़ की तरफ। यूनाइटेड नेशन ड्रग एंड क्राइम विंग एडवाइस केनिया टू यूज़ ब्लॉकचेन अगेंस्ट करप्शन। जैसे कि आपको पता है कि अभी केनिया में बहुत करप्शन हो रहे हैं, वो उसका रैंक बहुत ऊपर है करप्शन के लिए। तो अभी यूएन ड्रग एंड क्राइम विंग्स ने जो है केनिया को बोला कि ब्लॉकचेन यूज़ करे, इस्तेमाल करे टू फाइट अगेंस्ट करप्शन से बचने के लिए, क्योंकि आपको पता ही होगा कि ब्लॉकचेन यूज करने से करप्शन नील हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर कोई हेर फेर नहीं कर सकता। तो इसीलिए और एक बात, केनिया बहुत गरीब देश है, तो अगर ब्लॉकचेन यूज किया जाएगा तो वहाँ पर उनका जो कॉस्ट कटिंग वो बहुत कम हो जाएगी। तो इसी से उनको ही फ़ायदा होगा। पहला उनका जो करप्शन हो रहा था वो बच जाएगा, दूसरी उनकी जो फ़ी भी खर्च हो रहा था वो भी बच जाएगा टू फाइट अगेंस्ट करप्शन। तो चलिए चलते हैं हमारे दूसरे न्यूज़ की तरफ। HSBC, आपको जैसे पता होगा कि मैंने लास्ट वीक में बोला था कि अभी वो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट कर रहा है अपने बैंकिंग सिस्टम में। तो हाल ही में HSBC बांग्लादेश यूज ब्लॉकचेन टू इम्पोर्ट 20,000 टन ऑफ फ्यूल फ्रॉम सिंगापुर। सो अभी ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करके HSBC बांग्लादेश जो है सिंगापुर से 20,000 टन ऑफ फ्यूल को मंगवाया। तो इट इज़ कंट्रीज फास्ट ब्लॉकचेन पावर्ड बाय क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, यानी कि ये बांग्लादेश का जो है वो पहला ब्लॉकचेन का इस्तेमाल था। ठीक है, तो इससे अभी आपको पता ही होगा बांग्लादेश में क्रिप्टो करेंसी बैन है, लेकिन ब्लॉकचेन तो बैन नहीं ना। तो अगर पहले ब्लॉकचेन जहाँ पे जाके लोगों का विश्वास जीतेगा, एक बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है उनको लगेगा कि हाँ ब्लॉकचेन जो है बहुत फ़ायदेमंद है, तो उससे हो सकता है फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसी भी बांग्लादेश में आ सकती है। तो इससे पता चल सकता है कि ब्लॉकचेन की जो एडॉप्शन है, जहाँ पर बिटकॉइन बैन भी है वहाँ पर भी
बराबर हो रही है। तो चलिए चलते हैं हमारे दूसरे न्यूज़ की तरफ, जहां पर हम देखेंगे कि गूगल सर्चेस जो है, अभी बिटकॉइन को आप अगर गूगल में सर्च करोगे तो आप देख सकते हो वहां पर अभी उसका स्पाइक आया है। मतलब बहुत सारे लोग बिटकॉइन के बारे में अभी सर्च कर रहे हैं, उनकी जो लोकप्रियता है बिटकॉइन का भी वो बढ़ रहा है। वो उसकी दो वजह हो सकती है। पहला, जैसे कि आपको पता ही होगा, पेपाल ने अभी हाल ही में बिटकॉइन को आज ए पेमेंट मेथड अपने वेबसाइट में ऐड किया, और दूसरी वजह है इलेक्शन जो भी चल रहा है यूएस में। ये दोनों मेरे को लगता है इसी दोनों के वजह से बिटकॉइन की जो अभी पॉपुलैरिटी इंटरनेट में है वो अभी ग्रो हो रही है, जिसका आपको पता चलेगा अगर आप गूगल सर्चेस को देखोगे। तो गूगल सर्चेस में बिटकॉइन की जो कर्व है वो अभी स्लाइड सा ऊपर जाता हुआ। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। आपको जैसे पता ही होगा कि अगर आप बिटकॉइन या फिर कोई क्रिप्टो करेंसी को आप रोक नहीं सकते। आप गवर्नमेंट हो या फिर आप जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशन हो, आप चाहो तो क्रिप्टो करेंसी को आप बंद नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी आपको पता ही होगा इंटरनेट से चलती है। अगर आपको उनको बंद करना है तो सारा का सारा इंटरनेट ही बंद करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको यूज़ करते हो, आपको बहुत सारी बेनिफिट्स मिलेंगे, जो कि आपको पता ही होगा। तो उसको यूज़ करने के लिए उसको प्रॉपर रेगुलेशन की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको लोगों को बिटकॉइन और ब्लॉकचेन, क्रिप्टो एसेट्स जितने भी हैं, उनको अगर लोगों को उनको फ़ायदा देना है, उनका फ़ायदा उनको दिलवाना है, तो आपको प्रॉपर रेगुलेशन चाहिए। तो अभी कायमन आइलैंड जो कि हाल ही में रेगुलेशन लेकर आया है फॉर वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स। तो चलिए चलते हैं हमारे दूसरे न्यूज़ की तरफ, जहां पर हम देखेंगे कि अभी इंडिया में क्रिप्टो इंडस्ट्रीज़ जो है वो एक्सपैंड कर रहे हैं। बहुत सारे नए नए स्टार्टअप्स इंडिया में आ रहे हैं, बहुत सारे न्यू क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट अभी लॉन्च हो रहे हैं। तो हाल ही में आपको पता ही होगा कि इंडिया में रेगुलेशंस अनक्लियर है, बिटकॉइन बैन है या फिर रेगुलेट है, अभी वो ठीक से पता नहीं। फिर भी बहुत सारे इंडस्ट्री जो है थोड़ा थोड़ा करके इंडिया में भी एक्सप्लैंड हो रहे हैं। तो अभी हाल ही में चासा जो है क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है, जो कि अभी क्रिप्टो बैंकिंग सर्विस इंडिया में लॉन्च किया है। तो देखते हैं कि क्या होता है फ्यूचर में। इंडिया आगे जाता है बिटकॉइन के साथ, या फिर सब देश चले जाएंगे बिटकॉइन के साथ आगे, फिर इंडिया रह जाएगा पीछे। अभी जो इंडिया का हाल है, जितने भी जीडीपी ग्रोथ आप देख रहे हो, तो अगर इंडिया को सर्वाइव करना है तो उसको क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट करना ही मेरा सजेशन है। क्योंकि आपको पता है कि इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए क्रिप्टो करेंसी ही एक मात्र उपाय है। तो चलिए चलते हैं हमारे दूसरे न्यूज़ की तरफ। तो हाल ही में अक्टूबर 31 को हमारे बिटकॉइन की जो वाइट पेपर है उसको 12 साल हो गया। मतलब बिटकॉइन का तो हैप्पी बर्थडे नहीं था, उसका वाइट पेपर का हैप्पी बर्थडे था। तो जिसको 31 अक्टूबर 2018 में सातोशी नाकामोटो ने पब्लिश किया था। तो चलिए चलते हैं हमारे दूसरे न्यूज़ की तरफ। अभी जैसे कि आपको पता है कि यूएस ने क्रिप्टो कस्टडी अपने बैंक को अलाउ कर दिया है, क्रिप्टो कस्टडी सर्विस अपने कस्टमर्स को देने के लिए। अभी उससे मैंने जैसे को पिछले वीडियो में बोला था कि बहुत सारे देश जो है यूएस को फॉलो करते हैं। अगर यूएस कुछ स्टेप्स लेता है तो उसके पीछे पीछे बहुत सारे देश आगे आते हैं जो भी वही सेम स्टेप लेते हैं। तो अभी रशिया में गाज़ाप्रोम बैंक, एक जो बैंक है रशिया का, वो अभी क्रिप्टो कस्टडी जो सर्विसेज हैं उनको स्विट्ज़रलैंड में देने के लिए प्रोसेस जो है शुरू करने वाला है फॉर फ्यूचर प्राइवेट क्रिप्टोस, एंड इससे गुड न्यूज़ ऑफ एडॉप्शन। तो चलिए चलते हैं हमारे दूसरे न्यूज़ की तरफ। न्यू हुआ स्मार्टफोन विल फीचर ए हार्डवेयर वॉलेट फॉर डिजिटल पेमेंट। जैसे कि आपको पता है कि हुआई बहुत सारे देश में बैन हो चुका है या फिर बैन होने वाला है, लेकिन जैसे कि आपको पता ही होगा कि हुआई चाइना बेस्ड स्मार्टफोन कंपनी है। तो अभी चाइना में ही उसको जो होगा सेल वगैरह वहीं पर ही होगा, और चाइना आपका डिजिटल युआन जो है लॉन्च करने वाला है अपने चाइना में। तो उसी को सपोर्ट करने के लिए, उसी के लिए स्पेशल करके उसी के लिए हुआई जो है अपने स्मार्टफोन में एक हार्डवेयर इनबिल्ट करके देने वाला है फॉर चाइनीज़ यूजर टू यूज डिजिटल युआन, एंड या इट्स ए गुड न्यूज़ फॉर चाइना पे।
तो चलिए चलते हैं हमारे दूसरी न्यूज़ की तरफ। जैसे कि हमको पता था कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2020 में इथीरियम 2.0 आने वाला है, और अभी से उसी की कुछ सिग्नल्स हमको भी मिल रहे हैं। जैसे कि इथीरियम अभी जो उसका 2.0 उसका जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो अभी लाइव हो चुका है। तो इससे पता चलता है कि इथीरियम 2.0 बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो आप अगर चाहो तो इथीरियम पे अपना नज़रें गाड़ सकते हैं, वो कभी भी स्काई रॉकेट हो सकता है। तो चलिए चलते हैं हमारे दूसरे न्यूज़ की तरफ, जिस पे हम देखेंगे कि जो बिटकॉइन है उसका जो प्राइस 14,000 जोन को अभी क्रॉस कर चुका है। और इसी तरह का सिग्नल हमको मिला था 2016 में ड्यूरिंग द इलेक्शन। तो लोग बोल रहे हैं कि ये एक सिग्नल है कि बुल रन जो 2016 में आया था, 2017 में आया था, तो अभी वो रिपीट होने वाला है। तो देखते हैं क्या होता है। हमें भी न थोड़ा नेगेटिव न थोड़ा पॉजिटिव, हम अभी देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है बाय होल्डिंग बिटकॉइन ओनली। तो इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड ख़त्म होता है, जहां पर हम बहुत सारे चीज़ के बारे में हमने चर्चा किया। और हमसे अगर कोई न्यूज़ छूट गया है तो आप नीचे कमेंट करके बोल सकते हो। अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा तो आप यहाँ पर लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो इस तरह से कोई भी न्यूज़ आप ना मिस करें तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और उसी के साथ बेल बटन को भी प्रेस करना। तो तब तक अपना ख्याल रखना। टेक केयर।